पुरी की रथ यात्रा को दुनिया भर में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ खींचने के लिए पुरी की सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज, मंत्रोच्चार और चंदन की खुशबू से पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस विशाल और भव्य आयोजन के पीछे एक ऐसा अंधेरा रहस्य भी है जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया है। कहते हैं, रथ यात्रा की रात जब पूरा पुरी शहर सो जाता है, तब मंदिर के भीतर कुछ ऐसा घटता है जो किसी आम इंसान की समझ से परे है। उस रात मंदिर के कुछ खास हिस्सों में इंसानों का प्रवेश वर्जित होता है, क्योंकि वहां भगवान के नहीं, किसी और के आगमन की तैयारी होती है। लोक कथाओं के अनुसार जो भी उस रात मंदिर के नील कक्ष की ओर गलती से चला गया, उसका शरीर तो सुबह मिल गया, लेकिन आत्मा नहीं। ये वही रात होती है जब काले वस्त्रों में लिपटे कुछ लोग मंदिर की छाया में दिखाई देते हैं। वे न पुजारी होते हैं, न भक्त, और जब रथ यात्रा शुरू होती है तो उन कंधों पर सिर्फ भगवान नहीं, कुछ और भी यात्रा पर निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां डरावनी घटनाओं से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज की कहानी जुड़ी है एक ऐसे उत्सव से जो देखने में भव्य लगता है, मगर इसके पीछे छिपा है एक ऐसा सच जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कहानी सच में बहुत डरावनी होने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मधुसूदन तिवारी है और मैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में पाठशाला का अध्यापक हूं। हर वर्ष जब रथ यात्रा का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर आता था, तो मैं अपने विद्यार्थियों को इस पर्व की महिमा समझाया करता था। मगर मेरे लिए यह सब केवल पुस्तकों और चित्रों तक ही सीमित था। मैं स्वयं कभी रथ यात्रा देखने पुरी नहीं जा पाया। इस वर्ष विद्यालय में अवकाश था और मन में एक विचित्र आकर्षण सा अनुभव हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे पुरी बुला रही हो। मैंने रेल का टिकट कटवाया और अकेले ही निकल पड़ा एक ऐसे यात्रा पर जिसका अंत मेरे लिए केवल अंधकार लेकर आने वाला था। पुरी पहुंचते ही मुझे वातावरण कुछ अस्वाभाविक प्रतीत हुआ। लोग उल्लासित थे, किंतु मेरी आंखें हर भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं, जैसे कोई परछाई मुझे देख रही हो, पर स्वयं छिपी हो। मैं एक सस्ते से धर्मशाला में ठहरा जो मंदिर के समीप ही थी। उस रात रथ यात्रा से एक दिन पूर्व की रात थी और संपूर्ण नगर दीपों की रोशनी में नहा रहा था। धर्मशाला का स्वामी, एक वृद्ध पुरुष जिसका नाम था जगदीश, उसने मुझे एक बात स्पष्ट रूप से कही, बेटा, कल की यात्रा अवश्य देखना, पर आज की रात यदि हो सके तो सो जाना, क्योंकि जो इस रात जागते हैं वे कभी कभी ऐसा देख बैठते हैं जिसे देखना नहीं चाहिए। मुझे लगा वह वृद्ध केवल पुरानी कथाओं से डराने का प्रयास कर रहा है, किंतु उस रात जब मैं अपने कक्ष की खिड़की से मंदिर के ऊपर लगे शिखर को देख रहा था, तो एक क्षण ऐसा लगा मानो वहां कोई चल रहा हो। एक लंबा साया, काले वस्त्रों में लिपटा हुआ। मैंने आंखें मलीं, पर अगला क्षण और भी भयावह था। वह साया अब मेरी खिड़की की ओर मुड़कर मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, न आंखें, न नाक, न मुंह, बस एक खाली काला आकार जो केवल देख रहा था लगातार। उस क्षण मेरी सांस जैसे थम गई थी। मैं खिड़की से पीछे हट गया, मगर मन में भय का सागर उमड़ने लगा। मेरे शरीर का हर अंग कांप रहा था और मेरे कानों में एक धीमी, बहुत धीमी सी सरसराहट की आवाज गूंजने लगी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो मेरे कानों के बेहद पास। मैंने हिम्मत करके खिड़की की ओर दोबारा देखा, मगर अब वहां कुछ नहीं था, न वो साया, न कोई आहट, बस सामने फैली मंदिर की ऊंचाई और अंधेरे में डूबा शहर। मैंने तुरंत खिड़की बंद की और अंदर से कुंडी छड़ा ली, पर डर यहीं खत्म नहीं हुआ। रात के करीब 2 बज रहे थे। धर्मशाला के बाहर एकाएक घंटे की तेज आवाज गूंजने लगी, इतनी तेज और साफ आवाज जैसे मंदिर का कोई घंटा मेरे कमरे के ऊपर ही बजाया जा रहा हो। मैंने धीरे से दरवाजे की झिर्री से बाहर देखा। सीढ़ियों पर नीचे की ओर एक आकृति धीरे धीरे बढ़ रही थी, काले वस्त्रों में लिपटी हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसी मंदिर की छत पर देखी थी। लेकिन इस बार वह मेरे सामने थी, उसी इमारत में, सिर्फ कुछ कदम दूर। उसके हाथ में एक लंबा त्रिशूल था।
मगर वह चलता नहीं था, बस धीरे धीरे सरक रहा था, जैसे जमीन से फिसलता चला आ रहा हो। उसका सिर जमीन की ओर झुका हुआ था, मगर जैसे ही वह सीढ़ियों के पास रुका, उसने अपना सिर धीरे धीरे उठाया और पहली बार मैंने उसकी आंखें देखीं। वो आंखें नहीं थीं, वो दो जलते हुए अंगारों जैसे गड्ढे थे जो सीधे मेरी आत्मा के पार देख रहे थे। मैंने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया और पलंग के नीचे छिप गया। मेरे कानों में एक ध्वनि लगातार गूंज रही थी, एक गूढ़ मंत्र जो पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी आत्मा में उतरता जा रहा है। कालाय तस्मै नमः। न भूतों से न देवों से तुझसे डर है। उसके बाद न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब नींद खुली तो बाहर रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी। लोग नाच रहे थे, ढोल बज रहे थे और पूरा नगर भक्ति से सराबोर था। मगर मेरा कमरा, मेरी खिड़की और मेरी आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही थी। मैं चारों ओर से उठते भक्ति संगीत और शंख ध्वनि की गूंज के बीच धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। धूप तेज थी, पर मेरे मन के भीतर अब भी रात का अंधेरा ही पसरा हुआ था। लोग रथ खींचने के लिए उमड़ रहे थे, पर मैं हर चेहरे को शक की निगाह से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भीड़ में कोई एक चेहरा, वैसा ही चेहरा, बिना आंखों वाला, कहीं छुपा हुआ हो, बस मेरी नजरों से बचा हुआ हो। धर्मशाला के नीचे वही बूढ़ा जगदीश मिला। उसने मेरी हालत देखी और बिना कुछ पूछे धीरे से कहा, तुमने देख लिया ना, अब जान भी जाओ। मैं अवाक खड़ा रह गया। क्या था वो? मेरी आवाज कांप रही थी। जगदीश ने चारों ओर देखा और मुझे अपने पीछे वाले छोटे कमरे में ले गया। वह कमरा अंधेरा था, मगर वहां हर दीवार पर रथ यात्रा के चित्र लगे थे, सैकड़ों वर्षों पुराने चित्र, और उनमें से कुछ में रथ के पीछे पीछे काले वस्त्रों में ढके चेहरा विहीन साए चलते दिख रहे थे। ये रथ यात्रा जितनी दिव्य है उतनी ही रहस्यमयी भी है। भगवान जगन्नाथ केवल भक्तों के साथ नहीं चलते, उनके पीछे कुछ और भी चलता है। क्या? मैंने भयभीत होकर पूछा। जगदीश ने दीवार की ओर इशारा किया। वह चित्र था सैकड़ों वर्ष पुराना। चित्र में 3 रथ थे और उनके पीछे एक छाया जिसके नीचे लिखा था नील रथ, जिसे आज तक कोई नहीं खींच पाया। मैंने धीरे से पूछा, क्या यह कोई चौथा रथ है? जगदीश का चेहरा एकदम स्याह हो गया। उसने उत्तर दिया, नहीं बेटा, ये रथ खुद नहीं खींचता, ये किसी के कंधे पर चढ़ता है। हर 100 वर्षों में ये रथ अपनी सवारी ढूंढता है। मैं पीछे हट गया। तो क्या वो साया? जगदीश ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिलाया। उसने तुझे चुना है। एक अजीब सी ठंडक मेरी रीढ़ में दौड़ गई। क्या मतलब? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मतलब ये बेटा कि अगली रथ यात्रा में जब सब भगवान को खींच रहे होंगे, तू खींचेगा नील रथ। अगले कुछ दिनों तक मैंने बहुत कोशिश की पुरी से निकलने की। रेलवे स्टेशन पर खड़ा रहा, टिकट भी लिया, पर ट्रेन आते ही रुक जाती और फिर बिना किसी के छड़े रवाना हो जाती। लोग मुझे अनदेखा करने लगे थे, जैसे मैं कोई दिखता ही ना हो। मेरी परछाई अब हर दीवार पर 2 हो गई थी, एक मेरी और एक किसी और की। धूप तेज थी, पर मेरे भीतर एक काली छाया गहराती जा रही थी। मैंने पुरी से बाहर निकलने के हर रास्ते पर कोशिश की, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती थी। एक बार ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचा तो अंदर बैठे यात्रियों ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैं कोई अपशगुन हूं। किसी ने सीट नहीं दी, किसी ने बात नहीं की, और ट्रेन के चलने से पहले ही मैं बाहर धकेल दिया गया। मैं वापस धर्मशाला लौटा तो देखा कमरा वैसा ही है, पर अब वहां मेरी उपस्थिति से कुछ बदल चुका है। दीवारों पर जड़ी पेंटिंग्स अब हिलने लगी थीं, जैसे रथ उनमें धीरे धीरे सरक रहा हो। काले रथ की धुंधली आकृति हर चित्र में उभरने लगी थी। मैंने जगदीश को खोजा, पर वह गायब था। काउंटर पर बैठा नया व्यक्ति बोला, जगदीश? कौन जगदीश? यहां तो पिछले 20 सालों से मैं ही बैठा हूं। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस व्यक्ति ने मुझे रहस्य बताया, जिसने मुझे चेताया, वह अब किसी की स्मृति में भी नहीं था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा, मैं अब उसी धागे से बंध गया हूं जिसे नील रथ चलाता है। रथ यात्रा का दिन फिर से करीब आ गया था। लोगों की भीड़ फिर उमड़ने लगी, सड़कों पर फूल बिछने लगे,
और रथों को सजाया जाने लगा। पर इस बार 3 रथों के पीछे एक और रथ था, बिल्कुल काला, सजे हुए रथों से अलग। उस पर कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी छाया सबसे भारी थी। मैं उस रथ को देखकर पीछे हटने लगा, पर मेरे पैर ठिठक गए। मेरे कंधे अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई रस्सी मुझे खींच रही हो। भीड़ में कोई मेरी ओर नहीं देख रहा था। सब नाच रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, लेकिन मैं उस नील रथ के पास अकेला खड़ा था। रथ धीरे धीरे मेरे करीब आया। उसके पहियों से कोई जमीन नहीं कट रही थी, बल्कि जमीन अंदर धस रही थी, जैसे वो रथ इस लोक का नहीं, पाताल का हो। रथ के सामने एक आकृति उभरी, वही काले वस्त्रों वाली। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा। वह मेरा ही चेहरा था, मगर आंखें नहीं थीं, बस 2 खाली गड्ढे और होठों पर एक मरी हुई मुस्कान। वह बोली नहीं, बस मेरी ओर देखा, और उसकी छाया धीरे धीरे रथ में समा गई। अब मैं अकेला नहीं था। मैं और मेरी छाया दोनों उस रथ को खींचने लगे। रथ की रस्सियां मेरे कंधों पर आकर अपने आप लिपट गई थीं। मैंने उन्हें हटाने की बहुत कोशिश की, मगर वे चमड़े जैसी थीं, जिंदा चमड़ी की तरह, गीली, धड़कती हुई। मैं जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा नहीं हूं। मगर मेरी आवाज भीड़ में डूब गई, या शायद अब मेरी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। चारों ओर शंख बज रहे थे, ढोल, नगाड़े, चक्रध्वज, सब अपने चरम पर थे। मगर मेरे भीतर जो बज रहा था वो था काल का नगाड़ा। रथ धीरे धीरे चलने लगा, पर यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। जिस दिशा में बाकी 3 रथ भक्तों के बीच से गुजरते हुए मंदिर के मार्ग पर जा रहे थे, नील रथ उस विपरीत दिशा में जा रहा था। भीड़ में कोई नहीं देख रहा था, या यूं कहें, देख नहीं पा रहा था। जैसे रथ और मैं दोनों किसी और समय, किसी और संसार की छाया बन चुके थे। रथ जिस रास्ते से जा रहा था, वहां की धूप भी ठंडी हो चुकी थी, पेड़ झुक गए थे और पक्षियों ने उड़ना छोड़ दिया था। मैं अब अकेला नहीं था। मेरे पीछे बहुत सी परछाइयां चल रही थीं। कुछ के चेहरे नहीं थे, कुछ के थे, मगर उनकी आंखों में सिर्फ राख भरी थी। कुछ तो हवा में तैर रहे थे, और सबकी रस्सियां मेरे रथ से जुड़ी थीं, जैसे मैं उस अंधकार का अगुआ बन चुका था। अचानक रथ रुक गया। मेरे सामने एक पुराना टूटा फूटा द्वार था, जैसे किसी बहुत पुराने भूमिगत मंदिर का प्रवेश द्वार। उस पर कोई लिखा नहीं था, मगर मेरा मन खुद ब खुद पढ़ने लगा। नीलकांत यात्रा का अंतिम पड़ाव, वहां जहां आत्माएं विश्राम नहीं करती। मैंने पीछे देखा। सभी पर छाइयां अब एक लकीर में खड़ी थीं, जैसे आदेश की प्रतीक्षा में हो। और फिर वही आकृति, काले वस्त्रों वाला मैं, उसने अपनी हथेली मेरी ओर बढ़ाई। उसमें एक दीपक जल रहा था, पर वो अग्नि नारंगी नहीं थी, नीली थी। उसने कहा, अब तू दीपक ले और मार्ग खोल, तेरे साथ अब 100 और जुड़ने वाले हैं। मैंने कांपते हाथों से वह नीली लौ वाला दीपक उठाया। जैसे ही मेरी उंगलियां उसकी लौ के पास पहुंची, एक अजीब सी जलन सी नहीं, बल्कि सिर्फ ठंड महसूस हुई। इतनी ठंडी जैसे वो लौ नहीं, किसी मृत आत्मा की सांस हो। दीपक उठाते ही वो प्राचीन पत्थर का द्वार धीरे धीरे कराहते हुए खुलने लगा। हर पत्थर के सरकने के साथ जैसे कोई स्त्री धीमी धीमी कराह रही हो, कोई जो सदियों से बंद है और अब जाग रही है। मेरे सामने एक लंबा संकरा मार्ग खुला। अंदर अंधेरा था, मगर दीपक की नीली लौ ने मुझे मार्ग दिखाया। हर दीवार पर उभरे थे चेहरे, जलते हुए, चिल्लाते हुए चेहरे। उनमें कुछ बच्चे थे, कुछ वृद्ध, कुछ औरतें, और उनमें से एक चेहरा मुझे ठिठका गया। वो मेरी मां का चेहरा था। मां, मेरी आवाज टूटी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, मगर होंठ खुले हुए थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर आवाज नहीं निकल रही थी। तू वापस नहीं आ सकता मधुसूदन। पीछे से वहीं पर छाई मेरी काली छाया फिर प्रकट हुई, क्योंकि इस द्वार के भीतर जो गया वो अब देवता के नहीं, उस रथ के अधीन होता है जिसे स्वयं काल खींचता है। अंदर एक बड़ा कक्ष था। वहां एक विशाल काले रंग का रथ खड़ा था, बिना पहियों का। रथ जमीन पर नहीं था, हवा में तैर रहा था। उसके चारों ओर हजारों दिए जले हुए थे, और हर दिए में एक चेहरा बंद था, चीखता हुआ, मगर मौन में। मेरे हाथ का दीपक भी जल उठा,
और एक दिया बन गया। उसमें एक चेहरा उभरा, मेरा अपना। मैं समझ गया, अब मैं केवल शरीर से जीवित हूं। मेरी आत्मा अब नील रथ का हिस्सा बन चुकी है। रथ धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। सभी परछाइयां उसके पीछे झुक गईं, जैसे किसी राजा की सवारी निकली हो। फिर वही मंत्र गूंजा जो उस रात मैंने पहली बार सुना था, कालाय तस्मै नमः। न भूतों से न देवों से तुझसे डर है। मेरे होंठ अपने आप हिलने लगे। अब मैं भी उसी स्तुति का हिस्सा था। अंधकार से भरे उस विशाल कक्ष में जहां नील रथ हवा में तैर रहा था, मैं मधुसूदन अब केवल शरीर से जीवित था। मेरी आत्मा, मेरी चेतना उस रथ की जंजीर बन चुकी थी। जैसे ही रथ ने ऊपर उठना शुरू किया, मेरे चारों ओर की दीवारें पिघलने लगीं। मिट्टी, पत्थर, शिलालेख सब धुंध में बदल गए और धीरे धीरे एक नया दृश्य खुला। एक ऐसा आकाश जो नीला नहीं था बल्कि राख की तरह सफेद था। नील रथ उस राखी आकाश में उड़ने लगा, पर यह उड़ान जमीन से ऊपर नहीं, समय से बाहर थी। रथ के चारों ओर अब सिर्फ सन्नाटा नहीं था, बल्कि यादें तैर रही थीं। लोगों की यादें, उनकी अधूरी इच्छाएं, उनके अंतिम शब्द और उनकी मौतें। हर याद जैसे धुएं की तरह रथ से टकरा रही थी। कोई माँ अपने खोए बेटे को पुकार रही थी, कोई पति अपनी पत्नी की आत्महत्या के लिए खुद को कोस रहा था, कहीं एक बच्चा चुपचाप पानी में डूब रहा था। और ये सब मुझे दिख रहा था। ये क्या है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मेरी परछाई, जो अब पूरी तरह मुझसे अलग नहीं रही, बोली, ये वही आत्माएं हैं जो कभी न लौट पाईं। हर रथ यात्रा में जो गायब होते हैं वो सब यहीं लाए जाते हैं, इस रथ की खुराक बनकर। मैंने देखा, उस रथ के अगले हिस्से में एक बड़ा गड्ढा था। वो गड्ढा सीधा, गहरी, भयानक और समय विहीन जगह में खुलता था, जैसे पाताल भी उससे दूर भागता हो। नील रथ अब उस गड्ढे की ओर बढ़ रहा था। अगर मैं वहां गिरा, मैंने कहा, तो तेरा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तू सिर्फ एक यंत्र बन जाएगा जिससे अगला यात्री खींचा जाएगा, तेरी स्मृति तक मिटा दी जाएगी। और तभी रथ के पिछले हिस्से में एक चेहरा दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा ही चेहरा जैसा मैंने धर्मशाला में देखा था। जगदीश। वह खड़ा था, पर इस बार वृद्ध नहीं था। उसका शरीर तेजस्वी था, मगर उसकी आंखें गहरी, डरी हुई। तू अकेला नहीं है मधुसूदन, उसने कहा। मैं भी इसी रथ का हिस्सा रहा हूं, मगर मैंने उस दिन तेरे लिए रास्ता रोका। अब समय आ गया है तेरे निर्णय का। कैसा निर्णय? मैंने पूछा। या तो तू इस रथ का स्थायी अंग बनकर अनगिनत आत्माओं को खींचने वाला बनेगा, या तू उस गड्ढे में कूदकर इस परंपरा को तोड़ देगा जिसे सदियों से कोई नहीं तोड़ सका। मेरी सांस थम गई थी। मेरे हाथ में अब भी नीली लौ का दीपक था और सामने था वो गड्ढा, अनंत शून्यता। रथ अब एक मोड़ पर था। या तो मैं रथ का हिस्सा बन जाता, या सब कुछ खत्म करने के लिए खुद को मिटा देता। मैं रथ के मध्य भाग में खड़ा था। चारों ओर सैकड़ों आत्माएं परछाइयों के रूप में मुझे देख रही थीं। न चिल्ला रही थीं, न रो रही थीं, बस ताक रही थीं, जैसे जानना चाहती हों कि मैं क्या निर्णय लेने वाला हूं। नील रथ अब बिल्कुल उस गहरे गड्ढे के किनारे पहुंच चुका था। नीचे झांका तो वहां कोई तल नहीं था, बस एक अनंत अंधकार जिसमें गिरने का अर्थ था न मोक्ष, न पुनर्जन्म, बस विस्मृति। जगदीश अब ठीक मेरे पास खड़ा था। उसके चेहरे पर दया भी थी और भय भी। सोच ले मधुसूदन, एक बार कूद गया तो तुझे कोई याद नहीं रखेगा। न तेरी कहानी बचेगी, न नाम, मगर जो तू कर पाएगा वो कोई साधु, कोई देवता भी नहीं कर पाया। मेरे भीतर कुछ टूट रहा था। मैं मधुसूदन नहीं रह गया था, मगर पूरी तरह रथ का अंग भी नहीं बना था। और तभी मेरी जेब में कुछ चुभा। मैंने हाथ डाला तो अंगुलियों के बीच कुछ महसूस हुआ, एक लाल धागा। वो वही धागा था जो मेरी मां ने यात्रा पर निकलते समय बांधा था। उसने कहा था, जहां भी जा ये तुझे याद दिलाएगा तू कौन है। मेरी आंखें भर आईं। मैंने दीपक को उठाया, उस नीली लौ को देखा और उसे उस धागे के ऊपर रख दिया। अगले ही पल एक तेज चीख गूंज उठी। रथ कांपने लगा, परछाइयां चीखने लगीं, जैसे वो लौ उनके भीतर का अंधकार जला रही हो। जगदीश चौंक गया। तू क्या कर रहा है? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं आगे बढ़ा और बिना रुके, बिना पीछे देखे उस गड्ढे में कूद गया। चारों ओर काला घना अंधेरा था, न समय था, न शरीर, बस मैं था।
और मेरे भीतर एक नाशवान सी शांति। धीरे धीरे मेरी चेतना भी बुझने लगी, पर एक आवाज अब भी गूंज रही थी। जो आत्मा स्वयं को भुला देती है वही दूसरों को मुक्त करती है। फिर एक तेज प्रकाश हुआ। पुरी के मंदिर की सीढ़ियों पर एक नवयुवक बेसुध पड़ा था। लोग इकट्ठा हो गए। अरे ये तो लगता है बेहोश है। नाम क्या है इसका? किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। उसके गले में सिर्फ एक लाल धागा था और हाथ में एक जली हुई बाती का छोटा टुकड़ा। उसे कोई नहीं पहचानता था, ना उसका नाम मालूम था, ना वो कहां से आया। पर पुरी के कुछ पुराने पुजारी धीरे से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने वर्षों पहले ऐसी ही एक कहानी सुनी थी, नील रथ की कहानी, जिसे कोई मधुसूदन तिवारी कहा करता था। नील रथ अब नहीं चलता, क्योंकि एक आत्मा ने खुद को भुलाकर सैकड़ों औरों को मुक्त कर दिया। तो देखा आपने, रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसके पीछे चलती है मृत्यु की एक अदृश्य सवारी। क्या अगली बार जब आप पुरी की रथ यात्रा देखेंगे तो पीछे मुड़कर उस छाया को पहचान पाएंगे, जो न तो भक्त है और न ही भगवान हो सकता है। अगली बार नील रथ की सवारी आपके बीच ही हो। मैं था आपका दोस्त राहुल, और आप सुन रहे थे स्टोरी नाइट, जहां हर कहानी सिर्फ डराती नहीं बल्कि आपके विश्वास को हिला देती है। अगर आपको ये कहानी सच में झकझोर गई हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। क्या आपने कभी भीड़ में कोई परछाई महसूस की है? लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगली बार जब कहानी आए तो अकेले ना सुनिएगा, क्योंकि शायद कोई और भी सुन रहा हो। और अपना ख्याल रखें। अलविदा।